बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सदक़तुल फ़ित्र को समझने के हवाले से चार बातें अहम हैं। नंबर एक, ये जो सदक़तुल फ़ित्र है इसकी हिकमत क्या है, अल्लाह तबारक व तआला ने इसको हमारे ऊपर फ़र्ज़ क्यों किया है। और नंबर दो जो है वो ये है कि ये कितना अदा करना चाहिए। और नंबर तीन, कब अदा करना चाहिए। और नंबर चार जो है, किन लोगों को अदा करना चाहिए सदक़तुल फ़ित्र, यानी कि कौन इसके मुस्तहिक हैं। तो आइए, सबसे पहला जो मसला है वो ये है कि सदक़तुल फ़ित्र यानी कि जो फ़ितराना है ये अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे ऊपर फ़र्ज़ क्यों करार दिया है। हदीस में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, ज़कातुल फ़ित्र तुहरतल लिस्साइमी मिनल लग़्वी वर्रफ़स व तुअमतल लिल मसाकीन। इसकी फ़र्ज़ियत की दो बड़ी वजूहात हैं जो इस हदीस के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई हैं। नंबर एक, तुहरतल लिस्साइमी, रोज़ेदार को पाकीज़ा करने के लिए, यानी कि जो शख्स रमज़ान के अंदर रोज़े रखता है, अब रोज़े रखने के लिए उसके इंसान होने के नाते से उसके अंदर कुछ कमियाँ, कुछ कोताहियाँ हो सकता है कि सज़द हो जाएं, तो अल्लाह तबारक व तआला उनके बदले के अंदर अल्लाह ने इसको फ़र्ज़ करार दिया है ताकि हम उसको अदा करें सदका फ़ित्र को, और उसके बदले में अल्लाह तबारक व तआला हमारी उन कमियों और कोताहियों को दूर फरमा दे। उनके बदले में भी अल्लाह तबारक व तआला हमें अजर अता फ़रमाए। नंबर एक। और जो दूसरी वजह है वो ये है कि तुअमतल लिल मसाकीन, अब रमज़ान के बाद ईद आती है, तो ईद के लिए ये होता है कि कुछ लोग जो मुस्तहिक होते हैं, जो गुरबा होते हैं, वो बाकी ज़रूरियात तो दूर की बात है, तुअमतल लिल मसाकीन, उनके खाने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने इसको फ़र्ज़ करार दिया है। यानी कि उनके पास खाना भी नहीं होता, कोई अच्छा खाना जिससे ईद के दिन वो पेट भर के खा सकें, खुशी मना सकें ईद की, तो उनके खाने का इंतज़ाम करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे ऊपर ये फ़र्ज़ किया है। इसकी ये बड़ी दो वजूहात हैं। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, फ़रज़ ज़कातुल फ़ित्र मिन रमज़ान अलन नास साअम मिन तमरिन औ साअम मिन शईरिन, कि रमज़ान के अंदर ये जो सदक़तुल फ़ित्र फ़र्ज़ किया गया है ये कितना अदा करना है और किन चीज़ों में अदा करना है। साअन मिन तमरिन औ साअन मिन शईरिन, नंबर एक कि खजूर का सा, और नंबर दो जौ का सा। इसी तरह हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रिवायत भी है कि जिसमें अल्फाज वजाहत के साथ हैं, साअम मिन तामिन औ साअम मिन शईरिन औ साअम मिन तमरिन औ साअम मिन अक़तिन औ साअन मिन ज़बीबिन, कि जिसमें खाने का भी तज़किरा है, जिसमें जौ का भी तज़किरा है, जिसमें खजूर का भी तज़किरा है कि खजूर का सा, इसी तरह खाने का सा, इसी तरह जौ का सा, इसी तरह पनीर का सा, इसी तरह किशमिश का सा। ये जो सा होता है ये एक पैमाना है जिसकी मिक़दार उलमाए कराम ने ये बताई है कि ये 2.5 से 2.5 किलो तक का इसका वज़न होता है। यानी कि हर एक फ़र्द के ऊपर एक सा जो है ये फ़र्ज़ है। किन किन चीज़ों में, कि जो चीज़ें हम रोज़मर्रा में इस्तेमाल करते हैं उनमें जौ भी हो सकती है, खजूर भी हो सकते हैं, गंदम भी शुमार कर लें, किशमिश भी शुमार कर लें, इसी तरह पनीर भी शुमार कर लें, ये सारी चीज़ें। अब यहाँ पे एक जो समझने वाला मसला है वो ये है कि जिसमें हमारे अक्सर व बेशतर लोग गलत फ़हमी के शिकार हैं, वो ये है कि उलमाए कराम आम तौर के ऊपर हर साल में शुरू में इसका जो मिक़दार है वो बना के ऐलान कर देते हैं। जैसा कि अभी ऐलान हुआ है या उलमाए कराम ने बता दिया है कि 125 रुपये एक शख्स के खाते में आते हैं। मिसाल के तौर पे उन्होंने हिसाब लगाया है गंदम का, तो गंदम तकरीबन 50 रुपये केजी है, तो इसी तरह 2.5 किलो का 125 रुपये बनता है, तो लिहाजा एक फ़र्द के ज़िम्मा जो फ़ितराना फ़र्ज़ है वो 125 रुपये है। हालांकि आप एक बात को समझें कि हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हदीस के अंदर बहुत सारी चीज़ों का तज़किरा है।
खजूर का भी तज़किरा है, गंदम और जौ का भी तज़किरा है, पनीर का भी तज़किरा है, किशमिश का भी तज़किरा है। ये चीज़ें सस्ती भी हैं और महंगी भी हैं। तो अब देखें ना, ये हर एक के लिए मुख्तलिफ है, यानी कि जो जितनी इस्तिताअत रखता है वो शख्स उसी चीज़ के हिसाब से अपना फितराना अदा करेगा। अब मिसाल के तौर पे हर शख्स जो है, अमीर है, गरीब है, वो गंदम के हिसाब से फितराना अदा कर रहा है, हालांकि ये बात गलत है। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं मिन औसति मा तुतइमून, कि जो खाना तुम खाते हो उसका दरमियाना तुमने अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करना है। अलबत्ता ये फ़ितराने के हवाले से सराहतन ये अल्फाज नहीं है, लेकिन उनको फ़ितराने के ऊपर क़ियास किया जा सकता है, क्योंकि आप देखें ना, इतनी सारी चीज़ें हैं कि जिनकी महंगी और सस्ती सब चीज़ों का तज़किरा हुआ है। अब एक शख्स है कि जिसकी एक फ़ैमिली है कि जिस फैमिली के अंदर 4 फ़र्द हैं। अब वो एक टाइम का खाना 500 के अंदर तैयार करते हैं और 500 का खाना एक टाइम के अंदर खाते हैं। अब इसी तरह एक फ़ैमिली है कि जिसके 4 फ़र्द हैं, वो अमीर लोग हैं, वो होटल से आर्डर करते हैं, 5000, 6000, 10,000 तक का खाना वो एक टाइम में खा जाते हैं। अब जो 500 का खाना एक टाइम में जो फैमिली खाती है, वो अगर 500 फितराना अदा करती है साल के बाद तो बात समझ में आती है। लेकिन एक फैमिली जो 5000 का खाना एक टाइम के अंदर खाती है, लेकिन जब साल के बाद फितराना आता है तो वही फैमिली 500 फितराना अदा करती है, जबकि उनका एक टाइम का खाना 5000 का होता है और फितराना एक साल के बाद 500 का होता है। ये बात समझ में नहीं आती। ये जो किस्में हैं, अब देखें इस हदीस के अंदर खजूर का भी बताया गया कि खजूर का सा। अब गंदम को देखें और खजूर को देखें, गंदम 50 रुपये केजी है और इसी तरह खजूर जो है ये 200 से ऊपर है। जो अच्छे वाली खजूर है ये तकरीबन 250 के इर्द गिर्द है। तो इसी तरह आप लगा लें, किशमिश को लगा लें, किशमिश जो है ये तकरीबन 1000 रुपये केजी के हिसाब से है, या शायद इससे भी ज़्यादा हो। तो पनीर है ये तो उससे भी ज़्यादा महंगा है। तो ये जो फितराना है ये हर एक शख्स के लिए 125 रुपये या गंदम का हिसाब नहीं है, ये बात जहन में रखें। हर शख्स अपनी इस्तिताअत के साथ के मिन औसति मा तुतइमून, जिस तरह का वो खाना खाते हैं उस तरह के खाने का दरमियाना हिसाब लगा लें, यानी कि उतना चले महंगा भी ना लगाएं या जो सस्ते वाला सबसे सस्ता खाना खाते हैं वो भी ना लगाएं, जो दरमियाना खाना खाते हैं जितना खर्च आता है उस हिसाब से फितराना अदा करें। तो बहरहाल इसमें हमारे माशरे के अंदर बहुत ज़्यादा गलती पाई जाती है कि बस 125 रुपये है, एक करोड़पति है, अरबपति है, और एक जो है जो गरीब है, एक मज़दूर है, दिहाड़ीदार है, यकीनन उसके ऊपर भी फितराना फ़र्ज़ है। फितराना तो हर एक के ऊपर फ़र्ज़ है। तो अब अगर वो भी 500 अदा करता है और अमीर अरबपति वो भी 500 अदा करता है तो ये क्या बात हुई। इसी तरह इसी हदीस के आगे ये बताया गया है कि फितराना किन लोगों के ऊपर फ़र्ज़ है, कौन अदा करेंगे। तो हदीस के अल्फाज हैं कि अला कुल्लि हुर्रिन औ अब्दिन औ ज़करिन औ उन्सा, कि हर जो ग़ुलाम है यह हर आज़ाद है, हर मर्द है यह हर औरत है। इसी तरह सगीरन औ कबीरन, छोटा है या बड़ा है, मिनल मुस्लिमीन, मुसलमानों में से हर एक के ऊपर, चाहे वो ग़ुलाम है या आज़ाद है, छोटा है या बड़ा है, मर्द है या औरत है, हर किसी के ऊपर ये फितराना फ़र्ज़ है। अब तीसरा मसला ये है कि फ़ितराना कब अदा करना चाहिए। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला की हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है, अमर बिज़कातिल फ़ित्री क़ब्ल ख़ुरूज अन्नास इला सलात, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है कि नमाज जो ईद नमाज है उसके निकलने से पहले ये फ़ितराना जो है ये अदा कर दिया जाए। यानी कि ईद के नमाज के लिए रवाना होने से पहले ये फ़ितराना अदा कर देना चाहिए। जबकि बेहतरीन और मुस्तहब अमल है कि कुछ दिन पहले, 2-4 दिन पहले फ़ितराना अदा कर देना चाहिए, ताकि जो मसाकीन और मुस्तहक़ किस्म के लोग हैं वो उससे अपनी ईद की तैयारी करें। लेकिन जो शख्स ईद तक भी अदा करता है, ईद की नमाज तक भी अदा करता है, उसका फ़ितराना भी काबिल कबूल है। लेकिन जो शख्स ईद की नमाज के बाद फ़ितराना अदा करता है उसका फ़ितराना अल्लाह की बारगाह में काबिल कबूल नहीं है। और फ़ितराने के हवाले से मुस्तहिक़ लोग कौन हैं और कौन से लोग मुस्तहिक़ नहीं हैं। आम तौर पे हमारे मुआशरे में
ये चीज़ नहीं देखी जाती, जो आ गया सामने उसको दे दिया। और कुछ लोग तो ऐसे भी हैं कि जो मांगने वाले आ जाते हैं 50, 100, 5, 10 उनको दे देते हैं और फितराने के अंदर उन पैसों को शुमार कर लेते हैं। हालांकि ये तरीका ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि हदीस के अंदर जो अल्फाज बताए गए हैं कि तुअमतल लिल मसाकीन, के मिस्कीनों के खाने का अहतमाम करने के लिए अल्लाह ने इसको फ़र्ज़ किया है। अब अगर आप किसी को 5 या 10 देते हैं तो उससे खाने का इंतज़ाम तो नहीं होता, उससे खाने का इंतज़ाम तो नहीं होता, लिहाजा इस तरह फितराना अदा नहीं करना चाहिए। और दूसरा, फितराना किन लोगों को देना चाहिए? मांगने वाले जो आ जाते हैं ये प्रोफेशनल लोग होते हैं, इन लोगों को नहीं देना चाहिए। हाँ, अलबत्ता आपको लगता है कि ये मुस्तहिक हैं वाकई में, तो फिर अदा कर दें। लेकिन अक्सर लोग जो मांगने वाले होते हैं वो इस चीज़ के मुस्तहिक नहीं होते, वो प्रोफेशनल लोग होते हैं। जब किसी चीज़ का सीज़न आता है, जो भी कोई अच्छा दिन आता है, जुमा का दिन आ जाता है, ईद का दिन होता है, कोई भी अच्छा दिन आता है, तो वो मांगना शुरू हो जाते हैं, फिर लोगों को उसी दिन के वास्ते और वसीले के हवाले से मांगते हैं। तो बहरहाल ऐसे लोगों को नहीं देना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि असल में फितराने के मुस्तहिक लोग कौन से हैं। अब इसका मफ़हूम भी उसी हदीस से कि तुअमतल लिल मसाकीन, मिस्कीनों के खाने का इंतज़ाम करने के लिए अल्लाह ने फ़र्ज़ किया है। तो ये उस लोगों के लिए वो मुस्तहिक हैं कि जो खाने का इंतज़ाम नहीं कर सकते ईद के ऊपर, यानी कि जो अच्छा खाना जिनको खाने के लिए नहीं मिलता, तो उन लोगों को फितराना दिया जा सकता है। और फितराना के हवाले से इन 4 बातों का ज़रूर ब-ज़रूर ख्याल रखा कीजिएगा, क्योंकि अगर इनमें से कुछ भी अगर कमी बेशी हो जाती है तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारा जो फितराना है ये अल्लाह की बारगाह में काबिल कबूल ना हो और ये ज़ाया और रद्द कर दिया जाए। तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।